कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर तैची और उसके बचपन के फ्रेंड रिन को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूल में जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बना रही होती है। तभी हम देखते कि इस लड़की के साथ वाले सोल्जर को कोई एक बंदा डैगर से स्टैब कर देता है। डैगर पे लगा हुआ अपलोड टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पड़ जाता है और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल डीएक्टिवेट हो जाता है। ये बंदा इस लड़की को खत्म करने के लिए भी आ रहा होता है। ये लड़की काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। तभी वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड से इस बंदे को स्टैब कर देता है और ये दोनों खत्म हो जाते हैं। टेलीपोर्टेशन सर्कल फिर से एक्टिवेट हो जाता है। आगे हमें फिर से ताइची और रिन को दिखाया जाता है। अचानक से इनके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है। ताइची को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या है। उसे किसी गेम की तरह लग रहा होता है। ताइची थोड़ा सा मूव होता है और वो सर्कल उसके पास ही आने लगता है। ताइची समझ जाता है कि सर्कल उसे टारगेट कर रहा है। वो तुरंत रिन को अपने आप से दूर कर देता है, लेकिन रिन फिर से ताइची के पास आ जाती है और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता है कि ये लोग कहाँ पर है। आगे ये दोनों कुछ घर वगैरह ढूंढ रहे होते हैं। रिन देखती है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तभी ताइची को लग रहा होता है कि शायद से वो दोनों अभी एक दूसरी दुनिया में है। और इनसे कहता है कि वो जो मैजिक सर्कल अपीयर हुआ था वो कहीं सीजीआई इफेक्ट नहीं था, उसको उसके अंदर से एक पावर महसूस हुई थी। लेकिन रिन को इन बातों पे कुछ यकीन नहीं हो रहा होता। तभी इनके सामने एक ऑब्सिडियन हॉर्स मोशर आ जाता है। उसे देखने के बाद ताइची तुरंत रिन को भागने को कहता है। हॉर्स इन पे हमला कर देता है। ये दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। ताइची भी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल हॉर्स तो नहीं है। ताइची रिन से कहता है कि रिन यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग के कहीं पे छुप जाओ और मैं इस हॉर्स का बेट बनूंगा। लेकिन रिन इसके लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। ताइची उसे समझाता है कि कम से कम हम दोनों में से किसी एक को तो बचना ही होगा और मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ताइची हॉर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। वो उसको एक पत्थर भी मारता है, लेकिन यकीनन इससे कुछ भी नहीं होता। ताइची हॉर्स से कहता है कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ, मुझे पकड़ो। हॉर्स ताइची पे फिर से वॉर करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स आ जाते हैं और वो इस ऑब्सिडियन हॉर्स को खत्म कर देते हैं। मैजिक को देखने के बाद ताइची को कंफर्म हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में है। ताइची यहाँ पे फैसला कर लेता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो और रिन इस दुनिया में सर्वाइव कर लेंगे। आगे रात हो जाती है। ये लोग ताइची से पूछ रहे होते कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें ऑब्सिडियन हॉर्स के बारे में कुछ पता नहीं और तुम्हारे कपड़े भी कुछ अलग ही हैं। ताइची रिन को देखता है। हम देखते हैं कि वो ताइची से थोड़ी सी नाराज है। ताइची एडवेंचरर्स का जवाब नहीं देता तो ये भी समझ जाती है कि ताइची अभी अपने बारे में उनको नहीं बताना चाहता। ये लोग भी उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पूछते। आगे एडवेंचरर मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मॉन्स्टर आजकल टाउन में हमला कर रहे हैं। काफी सारे लोग एस्पायर टाउन से गायब हो रहे हैं। टाउन का मेंशन सुनने के बाद ताइची बार्डा नाम के एक एडवेंचर से पूछते हैं कि क्या आप हमें अपने साथ टाउन में ले जाएंगे। ये एडवेंचरर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, दूसरों की हेल्प करना ये भी एडवेंचर्स के जॉब का एक पार्ट है। आगे लेट नाइट में हम देखते हैं कि रिन एक जगह पे बैठी होती है। ताइची उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो। रिन उसे कहती है कि ताइची तुम कभी भी ऐसे सुसाइड वाले एक्शन ना किया करो। ताइची को लग रहा होता है कि रिन उससे बस नॉर्मली थोड़ी सी नाराज है, पर रिन रोने लगती है। वो उसे कह रही होती है कि प्लीज ऐसा कभी मत करना, मुझे अकेला मत छोड़ना। ताइची समझ जाता है और इनसे माफी मांगने लगता है और इसे प्रॉमिस करता है कि वो आगे ऐसा कभी भी नहीं करेगा और इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कुछ भी हालात हो वो दोनों साथ रहेंगे। ताइची की बात सुन के रिन भी नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन ये सभी एस्पायर के टाउन में आ जाते हैं। ये लोग ताइची को यहाँ पे मेन स्ट्रीट एरिया और बाकी की चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। मेजिला नाम की ये एडवेंचरर ताइची को एडवेंचरर गिल्ड की लोकेशन बताती है। आगे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइची यहाँ पे एडवेंचर बनने वाला है। वो एडवेंचरर से कहता है कि यहाँ जीने के लिए उनको कोई ना कोई तो जॉब करना ही है, तो वो एडवेंचरर्स बनने वाले हैं। ये लोग ताइची पे कुछ कॉइंस देते हैं ताकि उनके एडवेंचरर्स की लाइफ की शुरुआत आसान हो। ये दोनों इनका बहुत शुक्रिया करते हैं। आगे ये दोनों एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट इनका स्वागत करती है और इनसे पूछती है कि क्या आप दोनों यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आए हैं। ताइची हाँ कहता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आप ह्यूमन रेस से है क्या। ये सुन के ये दोनों थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। ताइची अपने आसपास देखता है और इनको समझ आ जाता है कि इस दुनिया में डेमी ह्यूमंस भी हैं। आगे रिसेप्शनिस्ट इनको कॉन्ट्रैक्ट रूल्स वाली बुक देती है जाके लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन ताइची और रिन को ये लैंग्वेज समझ आ रही होती है। तभी इनको ये भी याद आता है कि ये दोनों इस दुनिया के लोगों से कम्युनिकेट भी तो कर पा रहे हैं। आगे रिसेप्शनिस्ट एक मैजिक लेवल टेस्ट डिवाइस को लाती है और इनको बताती है कि अगर किसी के पास मैजिक पावर नहीं होती तो वो एडवेंचर के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता। रिसेप्शनिस्ट रिन को डिवाइस पे हाथ रखने को कहती है। रिन हाथ रख देती है। शुरू के कुछ सेकंड कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से 4 अलग रंग के डॉट्स दिखाई देने लगते हैं। ये देख के रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो रिन और ताइची से पूछते है कि तुम लोग कौन हो। आगे ताइची डिवाइस पे हाथ रखता है
और ये डिवाइस क्रैक हो जाता है। ये देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो इनको यही पे रुकने को कहती है। आगे हम देखते कि रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे गिल्ड मास्टर गेरार्ड को बुला के लाती है। गिल्ड मास्टर इनको कहते हैं कि अभी वो इनको यहाँ पे एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये सुन के ये दोनों थोड़े से हैरान से हो जाते हैं, लेकिन तभी गिल्ड मास्टर कहता है कि म्यूरा तुम दोनों को एक जगह पे ले जाएगी और वहाँ तुम दोनों को सारी यूजफुल एडवाइस मिल जाएगी। तुम दोनों वहाँ नहीं जाओगे तो तुम एडवेंचरर नहीं बन पाओगे। आगे दोनों म्यूरा के साथ एक जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सी लेडी देखने को मिलती है, लेकिन ये आनंद बेचारे तैची के नसीब में नहीं होता क्योंकि रिन उसकी आंखों को बंद कर देती है। खैर आगे दोनों अंदर आ जाते हैं। इस लेडी का नाम लेमिया है। म्यूरा लेमिया को गिल्ड में क्या क्या वो सब बता देती है कि मैजिक डिवाइस ताइची और रिन की पावर को हैंडल नहीं कर पाया। ताइची पूछने लगता है कि अब वो लोग क्या करें। लेमिया अपने बनाए हुए 2 डिवाइस को निकालती है और कहती है कि डिवाइस तुम्हारे मैजिक पावर की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। लेमिया डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है और इन दोनों के रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट को देखने के बाद लेमिया और म्यूरा दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताइची कहता है कि क्या मैं एडवेंचर तो बन पाऊंगा ना। लेमिया उसे कहते है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम दोनों को आज से मेरे अप्रेंटिस बनना होगा। ये सुन के ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी कोई बता देता है कि समनिंग स्पेल काम कर गई और दूसरी दुनिया से यहाँ पे समन हो चुका है। अभी उनको ढूंढा जा रहा है। आगे हमें इनको दिखाया जाता है। लेमिया बताती कि रिन की मैजिकल कैपेसिटी 37,000 और मैजिक स्ट्रेंथ 5,000 है। ताइची की मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 और मैजिक स्ट्रेंथ 40,000 है, जो कि हद से ज्यादा है। म्यूरा बताती है कि जिन ह्यूमन के पास 10,000 मैजिक की कैपेसिटी और 2,000 मैजिक की स्ट्रेंथ होती है वो नाइट या रॉयल मेजेस बनने के लिए एलिजिबल होती है। यहाँ तक लेमिया भी, जो एलिस्टन मैजिक किंगडम की टॉप लेवल की मेज है, उसकी मैजिक कैपेसिटी 43,000 और मैजिक स्ट्रेंथ 6,000 है और म्यूरा की मैजिक कैपेसिटी 35,000 और मैजिक स्ट्रेंथ 3,800 है। इससे ताइची समझ जाते हैं कि वो तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेमिया उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम एक नेशन को एक ब्लो में ही खत्म कर सकते हो, पर तुम्हें मेरे अंडर रह के अपने मैजिक को यूज करना सीखना होगा, क्योंकि मैजिक सीखना ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ताइची सब कुछ समझ जाता है। आगे सभी लंच करने के लिए बैठ जाती है। म्यूरा इनको मैजिक स्पेल के बारे में समझाने लगती है। मैजिक स्पेल एक ऐसी टेक्निक है जो स्पिरिट्स यूजर के मैजिक के जरिए प्रोवाइड करती है। आगे लेमिया बताती है कि फायर, वाटर, अर्थ एंड विंड ये 4 टाइप की स्पिरिट्स होती है और ये खुद अपने यूजर को चुनती है। नॉर्मली हर मैज सिर्फ एक स्पिरिट के एट्रीब्यूट को ही यूज कर सकता है, जिसे सिंगल मैजिशियन कहा जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल मैजेस भी होते हैं जैसे कि म्यूरा ये फायर एंड अर्थ इन दोनों एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती है और लेमिया ये 3 एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकती है। लेकिन लेमिया रिन को बताती है कि तुम एक्स्ट्रा स्पेशल हो क्योंकि सारे ही स्पिरिट्स ने तुम्हें चुना है, यानी रिन चारों स्पिरिट्स के एट्रीब्यूट को यूज कर सकती है। ये सुन के रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ताइची पूछता है कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन लेमिया उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे एट्रीब्यूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुन के ताइची थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। आगे लेमिया उसे बताती है कि हमारे टेस्टिंग से हमें इतना समझ आया है कि तुम कोई मेज नहीं बल्कि एक सॉर्सरर हो, जिसे हम एक यूनिक मैजिशियन कहते हैं। मेजेस मैजिक स्पेल का यूज करते हैं, लेकिन एक सॉर्सरर सॉर्सरी का यूज करता है। आगे म्यूरा और लेमिया मेज और सॉर्सरर्स के बीच का फर्क बताने लगती है। मेजस एक प्रॉपर इनकारनेशन को यूज करके स्पिरिट की पावर को उधार में लेते हैं, पर सॉर्सरर्स को ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक सॉर्सरर स्पिरिट की पावर को उधार नहीं लेते, वो डायरेक्टली स्पिरिट को यूज कर सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए सॉर्सरर्स को स्पिरिट के साथ एक बॉन्ड बनाना होता है ताकि वो स्पिरिट को कमांड दे पाए, और इस बॉन्ड के साथ जो भी पावर तैयार होती है वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की पावरफुल होती है जिसे कभी भी एक मेज हैंडल नहीं कर सकता। अगर मैं आप यहाँ पे सिंपली बताऊं तो सीन ऐसा है कि मेजस में स्पिरिट मेजस की मास्टर होती है पर एक सॉर्सरर स्पिरिट का मास्टर होता है। आगे लेमिया ताइची को बताती है कि अभी तो वो नहीं बता सकती कि ताइची का एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन आगे ताइची वो खुद ही जान जाएगा, उसे बस ट्रेनिंग करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ताइची के पास से एक ग्रीन लाइन पास होती है। आगे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेमिया एक पंच से एक ट्री को तोड़ देती है और ताइची को बता रही होती है कि अपने पावर को हाथ में लाके पंच करना है, भले ही तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। अगर ये नहीं कर पाओगे तो कोई भी फायदा नहीं है। ताइची कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो फिर से ग्रीन लाइट ताइची के पास जाती है और वो ताइची को गुड लक करती है। ताइची को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या है। आगे हम देखते कि म्यूरा रिन को ट्रेन कर रही है। म्यूरा फायर को इंचार्ट करके रिन को बताती है कि अब तुम्हें इमेजिन करना है कि फायर कैसे और क्यों बनता है। जैसे तुम इसके बारे में सोचोगी तो स्पिरिट को तुम्हारे फायर इमेज का सिग्नल मिलेगा, फिर बाद में तुम इसे एडवांस में और सीखोगी तो तुम्हें बस अपने मन में स्पेल को कहना होगा और स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। रिन यहाँ अपने केमिस्ट्री के नॉलेज
नॉलेज का यूज करके फायर कहती है और फायर स्पेल कास्ट हो जाता है। मियूरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि रिन कुछ ही पलों में बेसिक फायर स्पेल को कास्ट कर पाई। वो उसकी काफी तारीफ करने लगती है। तभी आगे रिन कहती है कि वो कुछ और ट्राई करना चाहती है, फायर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए उसे वो गैस के साथ इमेजिन करती है। मियूरा को गैस क्या है इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं होता और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक काफी ज्यादा तेज ब्लू फ्लेम कास्ट हो जाती है। ये देख के मियूरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है कि ब्लू फ्लेम, इसके बारे में तो किसी भी ग्रीम वॉर में मेंशन तक नहीं है। अगली शाम हो जाती है। रिन यहाँ ताइची के पास आ जाती है, जो कि बेचारा ट्रेनिंग कर करके बोर हो चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया था। रिन ताइची को मोटिवेट करती है कि तुम ये कर पाओगे। ताइची फोकस करने लगता है। उसे एक छोटी सी लड़की का आवाज आ जाता है, जो कि उसे कह रही होती कि ताइची बस थोड़ा सा और फोकस करो, तुम जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो तुम्हारी बॉडी के सेंटर में है। ताइची वॉइस के हिसाब से फोकस करने लगता है और उसका हैंड ग्लो होने लगता है। वो छोटी सी लड़की ताइची से कहती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। रिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ताइची ने ये कर लिया, लेकिन ताइची थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। वो रिन से पूछता है कि क्या तुमने किसी छोटी सी लड़की का आवाज सुना? रिन उसे कहते है कि नहीं, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? ताइची उसे बताता है कि मुझे अचानक से एक छोटी सी लड़की का आवाज आया जिसने मेरी हेल्प की। ये सुन के रिन कहने लगती कि कहीं वो घुस तो नहीं? ताइची उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ ताइची 100 जन्म से भूखा हो ऐसे भुक्कड़ की तरह खा रहा होता है। रिन उसे मैनर्स के साथ खाने को कह रही होती है, पर लेमिया रिन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैजिक पावर को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, तो उसे जितना हो सके उतना खाने दो। रिन, म्यूरा के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग कल कंटिन्यू रहेगी और ताइची हम तुम्हारे लेफ्ट हैंड को कल एक्टिवेट करेंगे। ये सुन के ताइची थोड़ा सा बोझ सा हो जाता है। वो उसे कह रहा होता है कि क्यों ना हम सीधा 100 साल की ट्रेनिंग कर ले, पर लेमिया उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। पहले तुम्हारे पूरे बॉडी में तुम्हारे मैजिक को इनहेंस करना होगा, इसके लिए काफी मैजिक एक्सपेंड होगा और तुम्हारे पास ऑलरेडी 1,20,000 मैजिक कैपेसिटी है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और यूनिक मैजिशियन होने के नाते पहले तुम्हारा एट्रीब्यूट डिस्कवर होगा, जो कि तुम्हें फाइट में काम आएगा। आगे मिडनाइट में म्यूरा लेमिया के पास आ जाती है। वो थोड़ी चिंता में होती है कि ताइची और रिन की पावर बहुत ही ज्यादा है, साथ ही उन दोनों ने एक ही दिन में मैजिक मैनिफेस्ट करना भी सीख लिया। म्यूरा लेमिया से कहती है कि तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है जो मुझे पता नहीं है ना? लेमिया बताते हैं कि हाँ, वो दोनों कोई ऑर्डिनरी ह्यूमंस तो नहीं है। अभी मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन आगे चल के कैपिटल में पक्का कुछ तो खतरनाक होगा। म्यूरा कहती है कि गिल्ड मास्टर ने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था। लेमिया कहती है कि उनकी पावर के बारे में किसी को भी पता चलेगा तो उनके लिए दिक्कत जरूर होगी, इसलिए हमें उन दोनों को हार्डली पुश करके 3 वीक्स के अंदर ट्रेन करना होगा, जिससे वो एडवेंचर बन के खुद के लिए स्टैंड कर पाए और सर्वाइव कर पाए। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ताइची अभी काफी ट्रेन हो चुका था। उसके सामने एक वुल्फ मॉन्स्टर आ गया होता है। ताइची अपने 10% पावर को यूज करके मॉन्स्टर को एक पंच मारता है और उसके बाद वो टाइगर से इसे खत्म कर देता है। यहाँ हम रेन को देखते हैं, उसके पास अब एक मैजिक वैंड भी होती है। वो अपने अलग अलग स्पेल के साथ रैबिट मॉन्स्टर को खत्म कर रही होती है। ऊपर से ये दोनों इनको देख रही होती है। लेमिया कहती है कि अब वो दोनों काफी ट्रेन हो चुके हैं। म्यूरा कहती है कि रिन तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो सारे स्पेल को यूज करना सीख गई है, साथ ही अपनी नॉलेज का यूज करके वो अलग अलग स्पेल कास्ट करती है, जो कि मैंने भी कभी नहीं देखे होते। तभी म्यूरा थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ एक ऑब्सिडियन हॉर्स आ जाता है। लेमिया म्यूरा को चिल रहने को कहती है। यह ताइची कहता है कि एक और ऑब्सिडियन हॉर्स। हाँ, रिन कहती है कि हाँ, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहे। ये दोनों हॉर्स पे अटैक कर देते हैं। आगे रात में लेमिया कहती है कि अब तुम दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, कल तुम दोनों एस्पायर में जाके एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये सुन के ये दोनों पहले थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन अगले पल इनको याद आता है कि वो तो एडवेंचर ही बनना चाहते थे। आगे लेयर में कहते हैं कि तुम दोनों इस दुनिया के नहीं हो, तुम जैसे को यहाँ पे लॉस्ट वंस कहा जाता है। जितना मैंने लॉस्ट वंस के बारे में पढ़ा है, तुम्हारे साथ 2 चीजों में से एक हुई होगी। पहला कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे स्पेस टाइम में एक होल ओपन हुआ और तुम दोनों यहाँ पर आ गए, या किसी सॉर्सरर ने तुम यहाँ पे समन किया। तुम्हारी पावर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी सॉर्सरर ने ही यहाँ पे समन किया है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। ताइची कहता है कि आपको कैसे पता चला कि हम दूसरी दुनिया से हैं? हमने तो इसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। लेमिया से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? म्यूरा कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पे ट्रेन करने का कारण ये था कि तुम यहाँ पे सर्वाइव कर सको। ये दोनों इनको थैंक्स करने लगते हैं। रिन पूछते है कि आखिर यहाँ पे हमें किसने और क्यों समन किया होगा? लेमिया कहती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तुमको जिस सॉर्सरर ने समन किया है उसको ढूंढ के तुम्हें उसे खुद ही पूछना होगा, लेकिन जिस किसी के पास भी समनिंग की मैजिक होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का सॉर्सरर होगा। साथ ही ऐसे बहुत ही कम सॉर्सरर्स है जिनके पास स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी हो। म्यूरा बताती है कि ऐसे सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो
सॉर्सरर यहाँ एलिस्टन में मिल भी जाएगा या नहीं। ये सब सुन के ताइची कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अगर वो बहुत ही ज्यादा रेयर है तो उनको ढूंढना आसान है, और जैसे हम उसे ढूंढेंगे हम उससे पूछेंगे कि उसने हमें यहाँ पे समन क्यों किया। यह सब मैटर क्लियर करने के बाद हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। लेमिया कहती है कि हाँ, हमें तय से तो स्टार्ट करना ही होगा। आगे रात में ताइची अपने पावर के बारे में सोच रहा होता है कि सच में इससे वो पूरे एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी फिर से ताइची को उसे छोटी लड़की का आवाज आ जाता है। ताइची उससे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की कहती है कि हम जल्दी मिलने वाले हैं। आगे हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी एस्पायर टाउन में आगे होते हैं। ताइची 2 हफ्ते में क्या क्या हुआ ये बताता है। दोनों ने एस्पायर टाउन में एडवेंचर के लिए रजिस्टर कर दिया होता है। यहाँ पे ये इनसे फिर से मिलते हैं। ताइची और रिन अभी एक ई रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं। वो रोज के छोटे मोटे जॉब्स कर रहे होते हैं। आगे प्रेजेंट में ताइची रिन के पास आ जाता है, जो इस कंट्री के मैप को देख रही होती है। ताइची उससे कहता है कि सुबह सुबह तुम ये मैप्स क्या देख रही हो। रिन उससे कहती है कि हम एडवेंचर बनना है तो इस देश के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मैप के अंदर ताइची जिस जगह को शो कर रहा है वो अभी एस्पायर है। रॉयल कैपिटल वेनेफ्लिक्स ये सेंटर में है। आगे रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम एल्मेडा है वो यहाँ पे आ जाती है। वो यह ताइची को कॉफी के साथ एक लेटर देती है और कहती है कि ये किसी मैसेंजर ने तुम्हारे और रिन के लिए यहाँ पे दिया है। लेटर को पढ़ने के बाद ये दोनों गिल्ड मास्टर के पास आ जाते हैं। या हमें पता चलता है कि ताइची और रिन को जो प्रॉपर्टियों में एक बार का इन्वेस्टिगेशन करना है। गिल्ड मास्टर बताता है कि उसने सुना है कि शॉप्स और मालगाड़ियों से सामान चोरी हो रहा है और उनको झोपड़पट्टियों के बार के जरिए स्मगल किया जा रहा है। तो झोपड़पट्टियों के बार में जो कोई भी आता है उनको इन्वेस्टिगेट करना है। रिन देखते कि मिशन डी रैंक का है। रिवॉर्ड में 7 सिल्वर कॉइन्स, साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड्स अलग से भी मिलेंगे। साथ ही रिन देखती है कि ऑलरेडी 2 पार्टीज ने इस मिशन को किया है पर वो फेल हो गए हैं। तो रिन गिल्ड मास्टर से पूछती है कि उन्होंने इस मिशन को इनको क्यों दिया है। गिल्ड मास्टर बताता है कि तुम दोनों नए एडवेंचरर्स हो तो तुम्हें कोई जानता नहीं, साथ ही तुम दोनों लेमिया के अप्रेंटाइज हो। उसने खुद कहा है कि तुम दोनों की स्ट्रेंथ कोई मजाक नहीं है। तो बताओ क्या तुम दोनों इस मिशन को लेने वाले हो। अगर तुम इस मिशन को पास कर देते हो तो मैं तुम्हें खुद डी रैंक में प्रमोट करूंगा। ये दोनों मिशन को ले लेते हैं। आगे बार की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक फ्रूट वाले से ये मेलिंग फ्रूट को लेने लगते हैं, लेकिन इनको देखने को मिलता है कि ये फ्रूट 1 सिल्वर के 3 मिल रही है, जो कि लास्ट वीक से टोटल हाफ है। ताइची शॉपकीपर से पूछता है कि अचानक रेट इतना क्यों बढ़ गया। शॉपकीपर धीरे से इनको बताता है कि कुछ भयानक से रूमर छिड़ रही है कि मॉन्स्टर यहाँ पे आने वाली मालगाड़ियों पे अटैक कर रहे हैं। सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं बल्कि बाकी भी रोजमर्रा की चीजों के दाम ऐसे ही बढ़ गए हैं। ये सुनने के बाद ताइची और रिन थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ताइची ने रिन के लिए फ्रूट ले लिए होते हैं। आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक जगह पे बेच जाते हैं। ताइची और रिन को फिर हो रहा होता है कि मॉन्स्टर का मालगाड़ियों पे हमला करना और इनको मिला हुआ फ्रेश चीजें रिलेटेड है। तभी हम देखते हैं कि ताइची और रिन पे कोई नजर रख रहा है। आगे रात को ये दोनों बार के अंदर ऐसे बन के आते हैं कि जैसे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं। ताइची बारटेंडर से कहता है कि मैंने एक रूमर को सुना है, मार्केट में जो आइटम सप्लाई नहीं हो रहा है वो हमको यहाँ मिल जाएंगे। बारटेंडर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ताइची उससे कहता है कि तुम जानते हो सप्लाई की कमी की वजह से मार्केट में अभी आइटम की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए हम यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस करने के लिए आए हैं। हम यहाँ से सप्लाई को परचेस करके ब्लैक मार्केट में बेच देंगे और हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बारटेंडर कहता है कि ऐसे काम तुम जैसे बच्चे के लिए में ही है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी रीना बारटेंडर के सामने कॉइन से भरे हुए एक पाउच को रख देती है, पर बारटेंडर इस बेट से नहीं फंसता। लेकिन यहाँ के सारे बंदों की उस कॉइन्स पर नजर आ जाती है। ताइची और रीना इन सब की अच्छी सी कुटाई कर देते हैं। ये लोग ताइची को बताती है कि मालगाड़ियों पे इन लोगों ने अटैक किया था, ना कि किसी मॉन्स्टर ने, और ऐसा करने के लिए इनको किसी ने कहा था, पर इनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मालगाड़ियों से ऑलरेडी माल निकाल दिया गया है, सिर्फ मालगाड़ियां पड़ी हुई है। बारटेंडर कहता है कि बस बहुत हो गया। ये सच है कि ये बार उन लोगों को बिक चुका है जिन्होंने यहाँ पे चिरा हुए सामान को लाया था, पर इन इलाकों में ये रोजमर्रा की बातें हैं। ऐसी चीजों में तुम जैसे बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये दोनों वापस जाने लगते हैं। ताइची और रिन नोटिस करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है, इससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते कि इनके सामने 3 विमेन्स असासियंस आ जाती है। ताइची को बस इनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो अपने 10% पावर को अनलिश करता है। एक असासियन ताइची पे अटैक कर देती है। ताइची उसके सारे अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है और उसे एक झापड़ मार के उसको दूर कर देता है। दूसरी असासियन अटैक करने के लिए आ रही होती है, पर हिना अपने एयर हैमर स्पेल से उसे दूर पटक देती है। ताइची इसके पास आ जाता है, वो उसे सॉरी कहता है और एक पंच मारता है। असासियन बेहोश हो जाती है। अभी बस एक लाश के असासियन रह गई होती है, लेकिन तभी वो दीवार पे पटकी हुई असासियन एक स्मोक बंक को फोड़ती है। रिन तुरंत विंड स्पेल का यूज करके स्मोक को हटा देती है, पर हम देखते हैं कि 2 असासियन यहाँ से
भाग गई होती है, पर बेहोश वाले असासिन को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि घर के अंदर इस असासिन को बंदी बना लिया होता है। ब्लेड मास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि काफी सरप्राइजिंग की बात है, नॉन वाली असासिन अगर अपना काम नहीं कर पाती तो उसकी कॉम्रेड उसे खत्म करने के लिए आ जाते हैं या वो सुसाइड भी कर लेती है। वैसे से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अब सेफ हो। तो वो यहाँ पे सीख की लाया गया है तो तुम्हारी कॉम्रेड से अपन भी आ सकते। जिस लड़के पे तुमने अटैक किया था वो तुम्हें फिर से देखना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी गई है, तो ये तुम्हारे ऊपर ही कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। आसासी हम सोचने की है कि ताइची ने उसकी जान क्यों नहीं ली। आगे हमें ताइची और रिन को दिखाया जाता है। हम देखते कि म्यूरा इनको मिलने के लिए आई होती है। म्यूरा को सब पता चल गया होता है कि ताइची और रिन के साथ क्या क्या हुआ। म्यूरा इनको बताती है कि रिन का जो फेवरेट फ्रूट है उनको जहाँ पे उबह जाता है वहाँ से उन फ्रूट्स को कुछ चोर चुरा रहे हैं और उन चोरों का एक मैजिशियन गार्डियन भी है, तो गाँव के फार्मर्स उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। म्यूरा को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्वेस्ट मिला होता है और उसे काफी यकीन होता है कि स्ट्रीट में जो फूड का सप्लाई की कमी है उसका भी इससे कुछ लेना देना है, तो वो यहाँ पे ताइची और रिन के साथ पार्टी बनाने के लिए आई होती है। ये तीनों उस टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम तक जी गाँव में पहुंच जाते हैं। गाँव के फार्मर्स इस का स्वागत करते हैं। तभी कासिन नाम का एक बंदा ताइची से कहता है कि मैं हूँ जिसने गिर को क्वेस्ट किया था। कासिन के साथ हैंडशेक करने के बाद ताइची को कुछ फील होता है। कासिम पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। ताइची उसे कहता है कि मैं ही कुछ भी नहीं। आगे फार्मर्स इनको मेलिरस फ्रूट की खेती के पास ले आते हैं। आगे बढ़ते समय रिन की मैजिक रेड ब्लू होने लगती है। रिन बताती है कि सामने से कोई एक बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते हैं। उनको देख के कासिम कहता है कि यहाँ पे ऑगर और ऑर्क मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। ताइची म्यूरा से कहता है कि तुम 3 छोटे मॉन्स्टर को संभालो, मैं बड़े वाले को देखता हूँ और रिन तुम डिफेंस करना। म्यूरा इन स्मॉल के मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है और एक एक करके वो सबको काट डालती है। ताइची यहाँ पे अपने 50% पावर को अनलिश करता है और एक ही पंच में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे रात में ताइची सबको बताता है कि मुझे कासिन पे शक है। अगर और मॉन्स्टर इस एरिया में कभी भी स्पॉन नहीं होते तो उसको उनके बारे में तेरे से पता। दिन कि तो आज जो आगे हुआ वो तो इसने हम तो प्लान किया था क्या। ताइची कहता है कि हाँ, लेकिन म्यूरा कहती है कि इतनी जल्दी में हमें किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ ये उस मेलिला फ्रूट के जोर से करेक्ट होगा। सच्चाई को जानने के लिए हमें हमारे दुश्मन के लिए अपने लगाना होगा। ये दोनों मीला की बात से एग्री हो जाते हैं। आज मिडमेड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने काफी सारे मॉन्स्टर और ह्यूमंस को खत्म कर दिया होता है। ये लड़की इस सभी की बॉडी से एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये दिन ये सभी चोरों को पकड़ने के लिए आई होती है। यहाँ पर इनको काफी सारे फुट स्टेप्स दिखाई देते हैं। फुट स्टेप्स को फॉलो करके ये सभी एक जगह पे आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद रिन की ब्रांड ग्लो होने लगती है। रिन बताते हैं कि सामने थोड़ी सी ब्यूटी पेपकिन ह्यूमन से आगे हम देखते कि ये चोर होते हैं। ये सभी यहाँ पे आ जाते हैं। ताइची देखता है कि इनका मेज इनके साथ नहीं है। ये सभी इनको आसानी से पकड़ लेते हैं और फार्मर्स इनको यहाँ से ले जाते हैं। कासिम ताइची और सबको थैंक्स करने लगता है। तभी ताइची से कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। मेलिलिया फ्रूट्स को कल्टीवेट करना ये हेवी लेबर है, पर बाकी तरह तुम्हारे हाथ पठार में ही है। तुम्हारे हाथ पे तो एक सीधा स्क्रैच भी नहीं है। कासिम कहता है कि मेरा काम बस देख लिखता है। तभी म्यूरा की चीची इस एरिया में ओवर और ऑर्क मॉन्स्टर कभी भी स्पॉन नहीं होते, फिर भी तुम्हें उनके बारे में कैसे पता। ताइची कासिम से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। कासिम आपके असली रंग दिखाने रखता है। वो कहता है कि तुम मुश्किल से नहीं पास हो पाए। हाँ, मैंने ही उन ऑगर और ऑर्क मॉन्स्टर को मिर्जा था। मैं ही हूँ जिन्होंने उन लोगों को मेलिला फ्रूट चुराने को कहा था और मैंने ही उन फार्मर को कन्वीनियंस करके विल में रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था ताकि तुम तीनों यहाँ पर आ पाओ। ये बस एक टेस्ट थी, मुझे तुम्हारी प्रू कैपेबिलिटीज को देखना था। तब यहाँ पे वो रैप में दिखाई दे लड़की भी आ जाती है। इसका नाम बैमी है। अब तो वो ये पे अपने इनविजिबल रोब में थी। यहाँ पे सीधे ऐसा है कि कासिम को ऑर्डर पता है कि पैची और एविन दूसरी दुनिया से आए हैं और कासिम को किसी ने ऑर्डर किया है कि वो पैची की कैपेबिलिटीज को देखे, इसलिए उसने मार्केट से फूड सप्लाई को बंद कर दिया और म्यूरा को इनके साथ पार्टी फॉर्म करवाते यहाँ तक ले आया। ये सब कासिम का प्लान होता है। आगे इनकी फाइट स्टार्ट होने वाली होती है जब कासिम ग्रैमी से कहता है कि तुम उन 2 मेजर्स को संभालो और इस पैची को देखता हो। ग्रैमी से फाइट करते समय न्यूरा समझ जाती है कि ग्रैमी काफी पावरफुल है। इन्हें फ्रायर से ग्रैनी पे अटैक करती है, लेकिन हम देखते थे ग्रैमी भी एक मेज है। वो वेव स्पेल का यूज करके रिन के फ्रायर को नलिफाइड कर देती है। तभी रिन बेस्ट इवेंट को एक्टिवेट कर देती है जहाँ म्यूरा अपनी फिजिकल एनहांसमेंट को अप्लाई कर रही होती है। तभी ग्रैमी अपनी स्वॉर्ड से इनके बेस्ट इवेंट को रिमूव कर देती है, लेकिन यहाँ पे रिन वॉकर और अर्थ मैजिक इन दोनों को एक साथ कास्ट कर देती है। ये देख की ग्रैमी भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। यह कासिम अपने फ्रोस्ट एलिमेंट को समय करता है। ताइची कासिम से कहता है कि मैं तो इसे एक ही पंच में डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। ताइची फ्रोस्ट एलिमेंट पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। लेकिन कासिम एक हाई आईक्यू वाला बंदा है। वो थोड़ी ना ऐसे ही ताइची से ब्लेड
देगा। कासिम तैची को बताता है कि फ्रॉस्ट एलिमेंट ये एक फ्रॉस्ट एट्रीब्यूट से बना हुआ है। अब जबकि ये एक एलिमेंट है पर इसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है तो इस पे कोई भी फिजिकल अटैक नहीं होता, लेकिन ये दूसरों पे अटैक कर सकता है। ताइची सोच पड़ जाता है कि अब वो इसे कैसे लड़ी। हमें फिर से इनको दिखाया जाता है जहाँ पर हम देवती के ग्रामी रिन के दबन एट्रीब्यूट अटैक को भी बहुत ही स्पीड से काउंटर कर रही होती है। यह हम रखता है एनहांसमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो ग्रामी पे अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामी भी अपने एनहांसमेंट को बढ़ा देती है। वेरिना अटैक करने की सोच रही होती है लेकिन सामने म्यूरा भी थी। तभी ग्रामी अपने आप को ऐसा दिख रहा थी कि रिन के सारे अटैक उस पर लैंड हो गए। रिन भी यहाँ पे अटैक कर देती है। तभी ग्रामी म्यूरा को अटैक के सामने ला देती है। दिब्बी भी न समझ जाती थी ये सब ग्रामी का प्लान था। वो तुरंत अपने एटरीब्यूट्स को डिस्पेल कर देती है। ये सब देखी ग्रामी थोड़ी सी बोर हो जाती है। वो म्यूरा को एक पंच मारती है जिससे म्यूरा दूर जाके गिर जाती है। रिन को म्यूरा की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। तभी ग्रामी रिन पे अटैक करने के लिए आ जाती है। रिन लेन आर्मर को कास्ट करती है लेकिन ग्रामी अपनी स्वॉर्ड से आर्मर को काट डालती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ताइची फ्रॉस्ट एलिमेंट पे काफी सारे अटैक कर रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। आज हम देखते हैं कि कासिंग और फ्रॉस्ट एलिमेंट को वो रेड आर्मर खिला देता है। इससे यह मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो जाता है। रेड एलिमेंट ताइची पे अटैक कर देता है। ताइची उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि ताइची के मुंह से खून निकलने लगता है। कासिम ताइची से कहता है कि वो यहाँ पे उसे जान से नहीं मारने वाला। आज ही वो उसे बताता है कि ताइची बस एक प्यादा है। ये लोग ताइची की पावर लेना चाहते हैं और ताइची इनके ऑर्गस्मा ने इसलिए वो लिन और म्यूरा को बंटी बनाने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद ताइची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यह हम देखते हैं कि ग्रामी ने इन लोगों की हालत खराब कर दी होती है। ग्रामी इंसेक्टेरी होती कि कम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी ये ग्रामी को बताते हैं कि ये तो अब तक उसकी टेस्ट ले रहे थे, अभी वो असली टैक्टिक के साथ फाइट करने वाले हैं। मेरा ग्रामी पे अटैक कर देती है। ग्रामी अब इनको बहुत ही हल्के में ले रही होती है लेकिन तभी एक पीछे से रिन स्पेल साउंड को लेके आ जाती है जिसे देख के ग्रामी चौंक जाती है। ग्रामी तुरंत पीछे जंप लगाती है लेकिन पीछे म्यूरा आ जाती है और वो ग्रामी को एक की पे जड़ देती है। फिर इसके बाद तुरंत रिन अपने ब्रांड को स्वॉर्ड में बदल के ग्रामी पे अटैक कर देती है जिससे ग्रामी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देती है। पर रिन के पास स्पेल स्वॉर्ड भी होती है तो वो ग्रामी पे उससे अटैक कर देती है और ग्रामी को काफी ज्यादा झटके लगती है। रिन अब आप ही वार कर देती है। वोट बैक और विंड को F2 करके उनमें कुछ पार्टिकल्स डालती है। फिर आगे बेस्ट विंड पे फायर से अटैक कर देती है। हम देखते कि यहाँ पे एक काफी खतरनाक सा एक्सप्लोजन हो जाता है। हालांकि ग्रामी अभी भी ठीक ही होती है। वो कह रही होती है कि तुम बस इतना ही कर सकती हो क्या, लेकिन तभी पीछे से म्यूरा आ जाती है और वो ग्रामी पे एक स्लैश मार देती है। ग्रामी भी अपने हार मान लेती है। तभी यहाँ पे कासिम आ जाता है। ये दोनों उसको अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन कासिम पैची को दिखाता है। हम देखते कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखी थी। कासिम पैची से कहता है कि ताइची तुम मुझे अपनी पावर दोगे या मैं इनको फिर हॉस्टेज बना दूं। ताइची बेहोश हो जाता है। तभी उसकी कौशिक मेस में वुल्डर की ताइची से कहती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए। ताइची कहता है कि हाँ मुझे लिन और म्यूरा को बचाने के लिए पावर चाहिए। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें पावर दूंगी लेकिन याद रखना ये जरूरी है इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मैं रूल्स को तोड़ के ये कर रही हूँ और तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो सकता है। ताइची कहता है कि मैं रेडी हूँ। ये लड़की ताइची से कहती है कि याद रखना मैं विंड स्पिरिट टेरियर हूँ। यहाँ बाहर हम देखते कि ताइची उठ जाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। इसे भी ताइची को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कास्टिमर हीरो एलिमेंट को ताइची पे अटैक करने को कहता है लेकिन ताइची विंड मैजिक से एलिमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। कासिम और त्रेमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ ताइची में नॉट वन विंड सेफ एक रेड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये समझ जाते कि ताइची इनसे हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर जो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ताइची कासिम को भी ब्रांड बचाना चाहता था पर स्पिरिट उसे कहती है कि मैंने कहा था ये सिर्फ एक वाइट ली था, लेकिन ताइची अपना पूरा जोर लगा के कासिम पे अटैक कर ही देता है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते कि कासिम का एक हैंड टूट जाता है और यहाँ पर हम देखते कि ताइची बेहोश हो गया होता है। आगे हम ताइची को लीमिया के घर में देखते हैं। लीमिया ताइची को बताती है कि मीरा और रिन ने उसे यहाँ पे लाया था। वो एक हफ्ते से सोया हुआ था क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी पावर का यूज कर गया था और उस पावर को रिकवर होने में इतना टाइम लग गया। लीमिया ताइची को उस ऑर्ब के बारे में बताती है। वो ऑर्ब मॉन्स्टर और ह्यूमन की ब्लड से बनाए हुए मैजिक से बनता है। उसे क्रिम्सन पैक्ट कहते हैं। अगर वो ऑर्ब किसी भी मैजिकल चीज को फ्री किया जाता है तो उसकी पावर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के ताइची समझ जाता है कि क्यों वो उसको कुछ कर नहीं पाया था। ताइची ने मिया को बताती है कि मुझे लगा था मैं वहां पे मर जाऊंगा लेकिन मुझे एक छोटी सी लड़की का आवाज आया। उसने मुझे कहा था कि वो विंड स्पिरिट एलियन है। ये सुन के लेमिया बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो कह रही होती है कि यह कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ताइची लेमिया से पूछता है कि बात क्या है, प्लीज मुझे भी एक्सप्लेन कीजिए। लेमिया उसे बताते हैं कि ताइची मैंने तुमसे कहा था अभी तुम एक यूनिक मैजिशियन हो और हमें तुम्हारे टाइप क्या है इसके बारे में पता नहीं है। ताइची कहता है
कि हाँ मुझे याद है। लेमिया बताती है कि ताइची तुम एक समनन हो, हमारी इस दुनिया में स्पिरिट ह्यूमन से सुपीरियर है। यहाँ तो गुड ब्रेन अधिकांश जो ह्यूमन से सुपीरियर होते हैं स्पिरिट उनसे भी सुपीरियर होती है, इसलिए स्पिरिट को फंडामेंटली कोई सुन या देख नहीं सकता। एक और चीज, स्पिरिट जिनके साथ बॉन्ड बनाती है वो स्पिरिट की फुल पावर को यूज कर सकते हैं। आगे हमें कासिम ग्रैमी इनके बॉस को दिखाया जाता है जिन्होंने कासिम को यह सब करने के लिए कहा था। बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था कि ताइची ने सिर्फ विंड का यूज करके कासिम के रेड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर बॉस यहाँ पे एक प्लान बनाता है, वो इन पेपर्स में जानबूझ के एक पेपर्स को ऐसे रखता है जिसे नोटिस किया जाए। तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है जो कि कौन है और इस बंदे का प्लान क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। ताइचिया गिल में आगे होता है, एल्मेडा उसे बताती है कि मीरा और रिन कहीं घूमने के लिए बाहर गए हैं। ताइची उनको ढूंढने निकल पड़ता है पर रास्ते में वो देखता है कि दो बंदे एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ताइची इस बंदे की कुटाई करता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। आगे ताइची को पता चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही असासियन है जिसने उसने पकड़ा था। इसका नाम अनास्टिया है और ये अभी गिल के साथ ही मिलकर काम कर रही है। एना यहाँ पे वही चुराए फूड और गुड्स की तहकीकातें कर रही होती है और उसको इन फूड चोर के पीछे कौन है उसका इलाका मिल चुका है। ये दोनों इस इलाके में आके यहाँ के सारे गार्ड्स को नॉकआउट कर देते हैं और आगे रूम में आ जाते हैं। आगे रूम में आने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही रूम है जहाँ पे थोड़ी देर पहले कासिम और उसका बॉस था। रूम में छानबीन करते समय ताइची को वही पेपर मिलता है जिसे कासिम के बॉस ने जानबूझ के यहाँ पे रखा होता है। यानी कासिम के बॉस को पता था कि ताइची यहाँ तक जरूर पहुंचेगा। पेपर को देखने के बाद ताइची और एना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें म्यूरा और एलिन को दिखाया जाता है जो कि मार्केट का हाल कैसा चल रहा है वो देख रहे होते हैं। तभी इन पे अचानक से कोई अटैक कर देता है। ये दोनों इससे लड़ रही होती है, तभी पीछे से कोई और अटैक कर देता है। हम देखते यहाँ पे 4 मेज होते हैं लेकिन तभी ग्रैमी भी यहाँ पर आ जाती है और वो म्यूरा को पंच करके बेहोश कर देती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। ग्रैमी रिन से कहती है कि ये सब वो नहीं करना चाहती पर उसके बॉस ने उसे ये करने के लिए ऑर्डर दिया है। ग्रैमी म्यूरा को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रिन उसका पीछा करने का सोचती है पर दूसरे मेज उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ हम ताइची और एना को देखते हैं। लेटर को पढ़ने के बाद ताइची को पता चलता है कि यहाँ अंडरग्राउंड में क्रिम्सन पैक से फीड किए हुए काफी सारे मॉन्स्टर है और ये अंडरग्राउंड एस्पायर के नीचे ही है। अगर मॉन्स्टर यहाँ से निकलेंगे तो वो पूरे एस्पायर को तबाह कर देंगे। ताइची और आना आगे बढ़ते हैं। इनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। एना अपनी असैसिन स्किल का यूज करके इस दरवाजे को ओपन कर देती है। या हम देख के रिन इन मेजेस के ऊपर एक तगड़ा एक्सप्लोजन कर देती है। तभी ग्रैमी रिन के पास आ जाती है और उसे कहती है कि म्यूरा सामने वाले बिल्डिंग में है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो वहाँ पे जल्दी से जाओ वरना वो लोग उस पे क्रिम्सन पैड लगाने का प्लान बना रही है। तुमने उस रेड एलिमेंट को तो देखा ही होगा ना, वो क्रिम्सन पैड की वजह से ही वैसे हुआ था। डीना तुरंत म्यूरा के पास निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि म्यूरा को बंदी बनाया होता है और उसके नीचे एक रिचुअल मैजिक सर्कल बना होता है। डीन यहाँ पर आ जाती है। मीरा को ऐसा बंदी देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रिन अपने सामने वाले मेज को दूर पटक देती है, फिर बाकी सभी मेजर्स को फ्रीज कर देती है। इसके बाद वो म्यूरा के पास आ जाती है। रिन अर्थ मैजिक का यूज करके इस सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देती है और बाद में म्यूरा को फ्री कर देती है। जब यहाँ पे कासिम और उसका बॉस आ जाता है। रिन इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है पर कासिम का बॉस उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। या एस्पायर में 3000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर की आर्मी अटैक करने वाली है और वो सब कुछ तबाह कर देंगे। रिन को ताइची की फिक्र होने लगती है। कासिम उसे कहता है कि इस टाउन में उसे एक दूसरे काम में हमने बिजी कर दिया है तो वो कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। ये सुन के रिन हैरान हो जाती है कि ताइची एस्पायर में है। कासिम और उसका बॉस यहाँ से जाने लगते हैं। वो इनसे कहती है कि अब तुम मॉन्स्टर को रोक सकती हो तो रोक लो। या हम ताइची को देखते हैं। इसके सामने एक गोले मॉन्स्टर आया होता है। ताइची मॉन्स्टर को 2 अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एना को सामने और एक दरवाजा दिखता है। जहाँ हम उन्हीं 2 लड़कियों को देखते हैं। इनका नाम मेला और मीला है। इनके आसपास अजीब से रेड एग्स होते हैं। यहाँ रिन और मीरा गिल्ड मास्टर को सब बता देते हैं कि एस्पायर में 3000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं। गिल्ड मास्टर इनसे पूछता है कि क्या हमारे इनिमी ने कोई मांग वगैरह की है। लोरा बताती है कि नहीं, हमारा दुश्मन ये अपनी किसी प्लान के लिए कर रहा है और फूड सप्लाई के पीछे भी वही था। गिल्ड मास्टर अपने असिस्टेंट को सभी एडवेंचर को एस्पायर में बुलाने को कहता है। आगे वो कहता है कि काश ताइची यहाँ पे होता, लेकिन ये दोनों गिल्ड मास्टर को मोटिवेट करती है कि एस्पायर को बचाने का काम हर एडवेंचर का है और हम अपनी पूरी ताकत लगा के एस्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे। आगे हम देखेंगे इनके साथ ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे लेमिया भी आ जाती है। इसके बाद हमें ताइची की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये 2 लड़कियां ताइची को बताती है कि उन्होंने ही उस गोलेम मॉन्स्टर को बनाया था। ताइची समझ जाता है कि ये अर्थ मैजिक की इमेज है। आगे दोनों बताते हैं कि अब वो सभी गोब्लिन मॉन्स्टर को अवेक करने वाली है और वो गोब्लिन मॉन्स्टर सभी को खत्म कर देंगे। ताइची इनको बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो वो
गॉब्लिन मॉन्स्टर तो वे भी खत्म कर देंगे। लड़कियां बताई थी कि नहीं, हमारे पास ये ऑर्ब है, हम इससे गॉब्लिन को कमांड दे सकते हैं। ताइची इनको समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मॉन्स्टर फिर भी तुम पे अटैक करेंगे ही। लेकिन उस बंदे ने इन बेचारी लड़कियों को मैनिपुलेट कर दिया होता है। ये लड़कियां ऑर्ब का यूज करके गॉब्लिन को अवैध करने लगती है। ताइची देखता है कि ये कोई नॉर्मल गॉब्लिन्स नहीं है, ये सभी गॉब्लिन्स को क्रिम्सन फैट फीड किया गया है। गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। ताइची एना से कहता है कि तुम पीछे ही रहो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। ताइची काफी आसानी से गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आ ही रहे होते हैं। ताइची अपने पावर को बढ़ा देता है। तभी हम इन लड़कियों को देखते हैं, मॉन्स्टर इन पे भी अटैक कर रहे होते हैं। इनका ये ऑर्ब नीचे गिर के टूट जाता है। ताइची इनके पास आ जाता है और इनसे कहता है कि अब तुमको समझ आया कि तुमने क्या कर दिया है। लड़कियां माफी मांगने लगती है। ताइची इनसे पूछता है कि और कितने मॉन्स्टर है। लड़कियां बताती है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे रूम्स है जो पूरे एस्पेयर टाउन तक फैले हुए हैं। ताइची यहाँ इनके पास आ गया था तो मॉन्स्टर एना पे अटैक कर रहे होते हैं। ताइची लड़कियों को लेके एना के पास आ जाता है और इससे बचा लेता है। आगे ये सभी फ्रंट से आने वाली मॉन्स्टर को कैसे फाइट करे इसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इनके पास टोटल 1080 एडवेंचरर्स होते हैं, जो कि यकीनन 3000 मॉन्स्टर से काफी कम है। तभी रेन कहती है कि वो कुछ ट्राई करना चाहती है। रेन इनको बताती है कि वो अर्थ, वाटर और फायर को कंबाइन करके एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करेगी, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि वाटर से कैसे एक्सप्लोजन होगा। रेन पहले अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज से इनको सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन हम आपकी तरह ये लोग भी केमिस्ट्री में बहुत ही बुरे होते हैं। रेन इनको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती है कि अगर एक पानी से भरे पॉट के अंदर गर्म पत्थर को डालने के बाद वो बॉयल होने लगेगा, और अगर पॉट के ढक्कन को बंद कर दिया जाए तो वो वाटर स्टीम करने के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। मैं बस इसी चीज को बड़े स्केल में करने वाली हूँ। ये सुन के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। अगली सुबह ये सभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मॉन्स्टर सामने से आ जाते हैं। रीन सबसे पहले मॉन्स्टर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर गिर जाते हैं। आगे रीन उस गड्ढे के अंदर वाटर भर देती है और आखिर में एक मेटल को बना देती है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, और उसे इस गड्ढे के अंदर डाल देती है। प्लान के हिसाब से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके बाद बाकी के बचे हुए मॉन्स्टर और एडवेंचर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हर कोई अपनी स्किल का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। ऊपर से कासिम और उसका बॉस ये सब देख रहे होते हैं। रीन ने जो शुरुआत में किया था उसे देख के कासिम का बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। आगे बॉस कहता है कि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है। इन लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी इनके सामने क्रिम्सन पैक से इम्बूड मॉन्स्टर आ जाते हैं। साथ ये देखते कि इन मॉन्स्टर के कमांडर भी सामने हैं, वो भी क्रिम्सन पैक के साथ इम्यून होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि पूरी रात पर ताइची ने उन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। यहाँ बैटलफील्ड में ये सभी क्रिम्सन मॉन्स्टर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। लेमिया देखती कि ऐसे फाइट करने से कुछ भी नहीं होने वाला। वरिन और म्यूरा को 30 सेकंड इनको संभालने को कहती है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट करने लगती है। रिन और म्यूरा छोटे वाले मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। लेमिया का स्पेल पूरा हो जाता है और वो अटैक कर देती है। यह गिल्ड मास्टर ताइची से पूछता है कि दोनों लड़कियां कौन हैं। ताइची से बताते हैं कि ये अर्थ मेजस है और इन्होंने ही मुझे ऊपर आने में हेल्प की है। तभी इनको लेमिया ने किए हुए अटैक के थरथराहट महसूस होती है। ताइची तुरंत उधर निकलने की सोचता है। एना उसके साथ आना चाहती थी, पर वो जानती है कि वो ताइची के लिए बस बोझ बनेगी। ताइची एना से कहता है कि तुम यहीं रुको और एडवेंचरर्स और बाकियों की हेल्प करो। यहाँ हम देखते कि लेमिया के अटैक से कमांडर मास्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। सभी अपना पूरा जोर लगा कि इन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कमांडर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रिन ने अपने बहुत सारी पावर को यूज कर दिया होता है तो वो नीचे गिर जाती है। मास्टर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। रिन हार मान चुकी थी। वो कहती है कि काश में ताइची से वो कह पाती। तभी ताइची यहाँ पर आ जाता है और वो रिन से कहता है कि तो ठीक है, अभी कह दो जो तुम कहना चाहती हो। ताइची मास्टर को पंच करके उसे पीछे ढकेल देता है, फिर उसके पैर को पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। फिर उसके बाद मास्टर के पेट में वो एक बहुत ही तगड़ा पंच कर देता है, जिससे मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ताइची इन तीनों को इन दो लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही पूछता है कि क्या वो बाकी छोटे मास्टर को संभाल पाएंगे। ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे कमांडर्स ताइची पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पे कासिम और उसका बॉस ताइची की स्ट्रेंथ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। बॉस कहता है कि अभी तो आखिरी मजा आना बाकी है। हम देखते कि बॉस यहाँ पे एक वुमेन को मेंशन करता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों ये सब किसी एक वुमेन के कहने पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस वुमेन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। यहाँ 10th पे हम देखते कि एना घायलों की हेल्प कर रही होती है। वो लोग उसे थैंक्स भी कहते हैं। एना काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि पहली बार उसे किसी वुमेन की तरह ट्रीट किया जा रहा था और ये सब ताइची की वजह से ही हो पाया था। लेकिन तभी एक बंदा एना के पास आ जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। हम देखते हैं कि एना गेंजुत्सु में चली जाती है और
और आगे बढ़ने लगती है। आगे हमें तैची को दिखाया जाता है जो कि कमांडर को कूट कूट के उनकी हालत खराब कर रहा होता है। वो एक कमांडर को खत्म भी कर देता है, लेकिन तभी जमीन थर थर कांपने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा 2 सिर वाला ड्रैगन आ जाता है जो कि बचे हुए 2 कमांडरों को खत्म कर देता है। लेमिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी भी ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में होने वाले वॉर में इंटरफेरेंस नहीं करते। रेन पूछती है कि वो कौन है। लेमिया बताती है कि वो ट्विन हेड ड्रैगन है जो कि अर्थ के नीचे सोते हैं। ये सभी तैची के पास आ जाते हैं। लेमिया तैची को ड्रैगन्स के बारे में बताती है कि वो कभी भी ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच के वार में नहीं आते, पर पता नहीं वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तैची कहता है कि मैं ड्रैगन से लड़ने वाला हूँ, तो तुम सभी लोग यहाँ से इवैक्यूएट करना शुरू करो। शुरू में सभी तैची को मना कर रहे होते हैं, पर तैची को समझाता है कि यही एक रास्ता है, तो सभी मान जाते हैं। हालांकि रिन तैची से कहती है कि वो उसके साथ ही रुकेगी। तैची उसे ठीक ही कहता है। सभी यहाँ से चले जाते हैं। तैची रिन से कहता है कि तुम इस बैटल से दूर ही रहना, अगर ड्रैगन तुम्हें टारगेट करेगा तो मैं नहीं जानता कि मैं कैसे एक्ट करूंगा। रिन तैची की बात मान जाती है। तैची रिन को थैंक्स कहता है कि वो उसके साथ यहाँ पर रुक गई है। तैची ड्रैगन के पास आ जाता है। वो एरियल को आवाज देने लगता है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आगे तैची डायरेक्ट ड्रैगन पे हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो आसानी से तैची के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर अपने टेल से उसे दूर पटक देते हैं। रिन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो फाइट में आ रही होती है, लेकिन ड्रैगन फायर बॉल से उसके साइड में अटैक करके उसे वार्निंग देता है कि वो इस फाइट में ना आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन की एक के अटैक से तैची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। तैची समझ जाता है कि ड्रैगन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि एना यहाँ पे तैची के पास आ जाती है। तैची उसे कहता है कि एना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ आने के बाद उसका गिंजुत्सु हट जाता है। एना तैची से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आ गई। तैची एना को तुरंत यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन तैची पे फायरबॉल से अटैक कर देते हैं। तैची को बचाने के लिए वो अटैक एना अपने ऊपर ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि इस अटैक से एना बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। एना समझ जाती है कि वो अभी नहीं बचने वाली। वो तैची से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया। एना अपनी लव फीलिंग्स को तैची के साथ ही शेयर करने वाली होती है, लेकिन वो रिन को देखती है और समझ जाती है कि उसका पैर वन साइडेड ही है। तो एना तैची से कहती है कि अगर मैं यहाँ पर बच गई तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तैची से कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, तो वो ऑलरेडी मेरी फ्रेंड हो। आगे हम देखते हैं कि एना मुरझाती है। इससे तैची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तैची गुस्से में एरियल को आवाज देता है। एरियल तैची से कहती है कि तैची यही स्ट्रॉन्ग इमोशन चाहिए था। तैची अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है और वो एरियल को गुस्से से कहता है कि तुमने पहले क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया। एरियल तैची से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ये सब उसके हाथ में नहीं था, वो एक स्पिरिट है और तैची एक समनर जो कि स्पिरिट को कमांड देता है। स्पिरिट्स अपने मास्टर की परमिशन के बिना पावर्स को यूज नहीं कर सकती। यही इस दुनिया का लॉ है जो कि स्पिरिट नहीं तोड़ सकती। पावर को यूज करने के लिए एक समझौता होता है, जहाँ कास्टर अपने स्पिरिट को ऑर्डर देके उनकी पावर को लेते हैं और कास्टर को स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए एक रिजॉल्व होना चाहिए। समझौता बनने के लिए ये दोनों एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। यह सब सुनने के बाद तैची समझ जाता है कि उसकी ही गलती है। उसने कभी भी अपने आप को स्पिरिट से ऊपर नहीं समझा था। वो अपनी पावर को बस एक चीट की तरह समझता था और वो खुद ही कारण है कि जिसकी वजह से आज एना मारी गई। आगे तैची एरियल से कहता है कि मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर दो। एरियल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरे मास्टर। बाहर या तैची के पास रीना आ जाती है और उससे पूछती है कि यह कौन है। तैची उसे कहता है कि ये एक प्रीशियस फ्रेंड है, प्लीज इसे संभालो। आगे तैची स्पिरिट के पावर को एक्टिवेट कर देता है और इनको बताता है कि वो एक समंदर बन चुका है। तैची ड्रैगन के पास आने लगता है। वो एरियल से कहता है कि हम इनको वन शॉट करने वाले हैं। तैची ड्रैगन के पास आके इनसे कुछ पूछता है कि तुम ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच के वार में अभी तक तो नहीं आए, तो अचानक से तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हारा गोल क्या है और ऐसा क्या करना होगा जिससे इस बैटल से तुम विड्रॉ कर लो। ड्रैगन कहता है कि ऐसा है तो तुम्हें तुम्हारी ट्रू पावर को हमको दिखाना होगा। हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे और यहाँ से चले भी जाएंगे। तैची कहता है कि ठीक है। दोनों ड्रैगन एक साथ तैची पे अटैक कर देते हैं। तैची यहाँ पे अपने विंड अटैक को कास्ट करता है। तैची अपना पूरा जोर लगा देता है और इन दो ड्रैगन्स को ओवरपावर कर देता है। ड्रैगन अपनी हार को स्वीकार करते हैं और तैची को बताते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसने हमें इस बैटल में इंटरवेंट करने की रिक्वेस्ट की थी। गोल था तुमसे फाइट करना। तैची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों। ड्रैगन बताते हैं कि मैं तुम्हें फाइनल शब्दों के तौर पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ। वो पर्सन यकीनन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हमने उनकी बात मानी क्योंकि हमें उनके इरादे अच्छे लगे थे। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग होना होगा। इतना कहने के बाद ड्रैगन यहाँ से चली जाती है। आगे हमें कासिम उसके बॉस को उसी मिस्टीरियस वुमेन के पास दिखाते हैं जिसने अभी तक ये सब प्लान किया था। बंदा वुमेन को बताता है कि लास्ट प्लान सक्सेसफुल रहा। उस लड़के ने विंड स्पिरिट के साथ समझौता
समझौता कर लिया है। वुमेन कहती है कि तो चलो हम हमारे नेक्स्ट प्लान की तैयारी करते हैं। तभी हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि कौन है और क्या करने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे हमें वार के कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इधर धीरे धीरे माहौल पहले जैसा होने लगता है। साथ ही स्ट्रीट का सीन भी अब ठीक हो गया है। आगे हमें लीनिया के घर में दिखाया जाता है, चाहता है जी सभी को विंड स्पिरिट को दिखाता है। सभी स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा क्यूट कहने लगते हैं। तब यहाँ पे रॉयल फैमिली से मैसेंजर्स आते हैं। हम देखते हैं कि अल्सेना नाम की लड़की इनको बताती है कि रॉयल कैपिटल वेनेफिक्स के किंग ने इनको उनके हेल्प करने के लिए बुलाया है। आगे हम देखते हैं कि सभी वेनेफिक्स की तरफ निकल पड़ते हैं। एल्सेना इनको बताती है कि आखिर मसला क्या है। एलिस्टन किंगडम के वेनेफिक्स कैपिटल में गिल्मर किंग बन गए होते हैं और उनका एक छोटा भाई भी होता है। गिल्मर अपने आसपास के किंगडम के साथ अच्छे से संबंध बना रहे होते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई हर किसी चीज में गिल्मोर का विरोध कर रहा होता है। सिंपल में कहा जाए तो छोटा भाई और बड़े भाई के बीच में एक वॉर होने वाला है और इन सभी को किंग गिल्मर के साथ उसके छोटे भाई के खिलाफ वॉर लड़ने के लिए बुलाया गया होता है। ये सुनते ही रिन और ताइची थोड़े से हड़बड़ा से जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़े हैं। उन्होंने किसी भी ह्यूमन को जान से नहीं मारा है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे सभी रॉयल कैपिटल वेनेफिक्स में आ जाते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि स्ट्रीट में तो कोई भी नहीं है। ताइची आसपास देखने लगता है कि लोग उनको देख के अपनी खिड़कियां बंद कर रहे हैं। आगे एल्सेना नोटिस करते है कि लेमिया किसी बात से परेशान है। वो उसे पूछती है कि क्या बात है। लेमिया उसे बताती है कि क्या किंग ने ताइची और रिन के बारे में कुछ कहा था। एल्सेना कहती है कि नहीं। आगे एल्सेना सभी को कैरेज में बैठने को कहती है, लेकिन तभी कोई एल्सेना पे अटैक कर देता है। ताइची उसे बचा लेता है। आगे हमें पता चलता है कि ये काम गिल्मर के छोटे भाई ड्यूक ने करवाया था। ड्यूक कहता है कि अच्छा तो वो रिवर्स सच है, वो दोनों भी यहाँ पर आए हैं। ड्यूक का ये असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि ड्यूक जल्दी से कोई ना कोई तो डिसीजन बना लीजिए, सिर्फ आप ही है जो हमारे नेशन को बचा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये किंग के सभा में आ जाते हैं। सभी लोग इनको घूर रहे होते हैं। एल्सेना इनको रॉयल मैजिशियन के हेड बेला लेफ्यूम, रॉयल आर्मी के सुप्रीम कमांडर जनरल सुमेला और प्रिंसेस चार्लोट एलिस्टन से इंट्रोड्यूस करवाती है। आगे यहाँ पे किंग गिल्मर आ जाता है, जो ताइची और सभी की एस्पायर के वार के लिए तारीफ कर रहा होता है। लेकिन तभी लेमिया किंग से सीधा ही कहती है कि गिल्मर चलो सीधा पॉइंट की बात करो। ये सुन के सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शायद से यहाँ पे लेमिया और गिल्मोर एक दूसरे को काफी पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो नॉर्मली बात कर रहे हैं। किंग गिल्मर अपने सभी मेंबर्स को यहाँ से जाने को कहता है। लेमिया किंग से कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, पर वो शर्त को अभी नहीं बताएगी। गिल्मर लेमिया जो भी चाहता है वो करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे किंग गिल्मर एल्सेना को इन सभी को अपने कमरे में ले जाने को कहता है। तभी जाते समय लेमिया किंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछता है। उसका सीधा जवाब देता, वो तुम ही हो ना जिसने ताइची और रिन को यहाँ पर समन किया है। इस वार को रोकने के लिए तुम्हें बहुत ही पावरफुल कोई चाहिए था। किंग कहता है कि हाँ मैंने ही उनको समन किया है, ऐसा करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ताइची को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो किंग से कहता है कि किसी वार के लिए आपने हमें यहाँ पर समन कैसे कर दिया, आपकी वजह से मैं और रिन कितनी बार मरते मरते बचे। एलिना ताइची को रोकती है। मीरा किंग से ताइची की तरफ से माफी मांगती है। वो किंग को बताती है कि ताइची जिस दुनिया से आया है वहाँ के लोग शांति से रहते हैं, वार और मर्डर्स उनकी दुनिया का पार्ट नहीं है। लेमिया किंग से कहती है कि तुम्हारी वजह से 2 इनोसेंट बच्चे एडवेंचरर बन चुके हैं और अभी वो दोनों इस कंट्री को बचाने के लिए लड़ने वाले हैं। किंग कहता है कि मैं समझ गया, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। आगे हम ताइची और रिन को एक रूम में देखते हैं। यहाँ पे एल्सेना और प्रिंसेस चार्लोट आ जाती है और वो इनसे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो मैं हूँ जिसे तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है। मैं एक ऐसी मैजिशियन हूँ जो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। आगे प्रिंसेस बताती है कि ओरिजिनली सिर्फ ताइची को ही यहाँ पर समन करना था, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए परफेक्ट था। उसमें इस दुनिया में आसानी से मैजिक सीखने की एबिलिटी और लैंग्वेज की समझ ये दोनों थी। लेकिन स्पेल कास्ट करते समय किंग के छोटे भाई ड्यूक के असैसिन ने प्रिंसेस पे अटैक कर दिया था। इस वजह से स्पेल अनस्टेबल हो गया और ताइची के साथ रिन भी समन हो गई। प्रिंसेस आगे और भी ज्यादा माफी मांग रही होती है। ताइची कहता है कि चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, तो अब हम वापस कैसे जा सकते हैं। प्रिंसेस बताती है कि समनिंग मैजिक को जिंदगी में बस एक ही बार यूज किया जा सकता है, तो अब तुम दोनों वापस नहीं जा सकते। ये सुन के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस रो रो के इनसे माफी मांग रही होती है। वो इनसे कहती है कि वार रुकने के बाद और देश में शांति आने के बाद वो अपना पूरा जोर लगा कि कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढने लगी, जिससे कि दोनों अपनी दुनिया में वापस जा पाए। ताइची और रिन प्रिंसेस को माफ कर देते हैं। तब यहाँ पे लेमिया भी आ जाती है और वो ताइची को तुरंत बाहर आने को कहती है। आगे हमें पता चलता है कि लेमिया ने यहाँ पे सुप्रीम कमांडर जनरल सुमेला और ताइची के बीच में बैटल रखती होती है, क्योंकि जनरल सुमेला ये बाकी सबकी कमांडर है, तो ताइची उसे हरा देगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो कितना कैपेबल है। जनरल सुमेला तो ताइची के साथ पूरे जोर से लड़ रही होती है। ताइची एरियल को समर करने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि अभी वो एक ह्यूमन से लड़ रहा है। अगर वो एरियल की पावर को यूज करेगा
किया तो जनरल सुमेरा मारी जाएगी। ताइची अपने फिजिकल एनहेंसमेंट को थोड़ा सा बढ़ाता है, दोनों अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों की स्वॉर्ड टूट जाती है। अब बैटल फीस्ट पे आ जाता है, जहाँ ताइची बहुत ही आसानी से सुमेला को हरा देता है। सुमेला अपनी हार मान लेती है, फिर वो अचानक से ताइची के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुन के ताइची काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। आगे रात में ताइची रूफटॉप पे लेटा होता है, वो यहाँ पे एरियल को समन करता है। एरियल नोटिस करती है कि ताइची किसी बात से परेशान है। वो उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। ताइची उसे बताता है कि मेरी पावर कुछ ज्यादा ही है, अब तक मैं सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ा, पर अब वॉर में मुझे नॉर्मल सोल्जर के खिलाफ भी लड़ना होगा। साथ ही रिन, मैं चाहता हूँ कि वो किसी को भी हर्ट ना करे। एरियल ताइची से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। आगे ताइची रिन को मिलने के लिए आया होता है, वो नॉक करता है पर रिन दरवाजा ओपन नहीं करती, तो ताइची अंदर आ जाता है। यहाँ पे काफी सारे दरवाजे होते हैं। ताइची रिन को ढूंढ रहा होता है, वो एक दरवाजे को ओपन करता है। ताइची देखता है कि रिन अभी अभी नहा के आई है। ताइची रिन के संतरों को देख लेता है, वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और रिन से माफी मांगने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि चर्च में गॉडेस से प्रे कर रही होती है कि वो रिन और ताइची पे अपनी ब्लेसिंग रखे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कासिम का बॉस आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एक कार्डिनल यानी चर्च का एक हाईएस्ट लेवल का प्रीस्ट है। इसका नाम लोड्रा है। लोड्रा प्रिंसेस से कहता है कि आपने आज बहुत प्रे कर लिया, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। प्रिंसेस लोड्रा को वो डट करके यहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते कि डूक यहाँ पे एक स्मॉल वॉर की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ मार्चेस नाम का जनरल सुझाव दे रहा होता है कि इनमें की टीम में 2 अजीब लोग हैं जो कि कहीं और से ही आए हैं, जिनके बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए और हो सके तो उनको पहले खत्म करना चाहिए। लेकिन दूसरा जनरल नीलकान कहता है कि ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे 1000 आर्मी तैयार है, हम सीधा अटैक कर देंगे। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद होने लगता है, लेकिन आखिर में ड्यूक नीलगान के प्लान के लिए सहमति दे देता है। यहाँ कमांडर सुरमेला और बाकी सब भी जंग की स्ट्रेटेजी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में ताइची और रिन को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मियूरा इनसे बताती है कि बस लेमिया और जनरल सुमेला जो डायरेक्शन देंगे उनको फॉलो कर लेना, और फिर तुम लोग जो यूजुअली करते हो वो करना है। यह सुनने के बाद ताइची और रिन दोनों पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इस बार इनको मॉन्स्टर नहीं बल्कि ह्यूमंस को खत्म करना है। मियूरा भी देखती कि रिन बहुत ज्यादा पैनिक है। आगे रात में हम देखते कि ताइची यहाँ रिन को चीयर अप करने के लिए आया होता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। बातों बातों में ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आगे होते हैं, लेकिन तभी ताइची को यहाँ पे कोई सेंस हो जाता है। इसके बाद हमें म्यूरा और लेमिया को दिखाया जाता है। म्यूरा यहाँ पे रिन की बात कर रही होती है कि उसने आज पहली बार रिन को इतना ज्यादा नर्वस देखा। लेमिया बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वार में इनको कोई भी मारकट करने की जरूरत नहीं है, तो रिन और ताइची आसानी से अपने आप को संभाल लेंगी। तभी लेमिया को भी यहाँ पे कोई सेंस हो जाता है। हम देखते हैं कि ताइची और रिन को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक असासिन आया होता है और इसको मार्चेस ने भेजा होता है। असासिन यहाँ आके बेड पे स्टॉप करता है, पर वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ कुशन सी है। तभी सभी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि हमने तुमको पहले ही नोटिस कर लिया था। असासिन रिन पे अटैक कर देता है, फिर इनके कुछ बाल कट हो जाते हैं। ये देख के ताइची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो असासिन को पकड़ लेता है और उसे काफी पंच मारने लगता है। लेमिया कहते हैं कि बस हुआ। वो असासिन से पूछते हैं कि बताओ तुमको यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन तभी असासिन यहाँ से भाग के नीचे जंप लगा देता है और वो खुदकुशी कर लेता है। अगली सुबह ये सभी वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं। ताइची एरियल को समन करता है। एरियल की पावर का यूज करके ताइची इनमें आर्मी के सामने एक बहुत बड़ी चीर बना देता है, जिससे कि वो आगे ही ना बढ़ पाए। ताइची के पावर को देखने के बाद हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। आगे से मिला देखते हैं कि इनमें आर्मी के पास कोई भी वेपन नहीं है। तभी अचानक हम देखते कि सारे 1000 एनिमीज मैजिक का यूज करके इन पे अटैक कर रहे होते हैं। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सीन है। तभी ताइची अपनी स्पिरिट शारिंगान को एक्टिवेट कर देता है और देखता है कि इनमें किसी रिंग का यूज कर रहे हैं और इसके जरिए मैजिक को कास्ट कर पा रहे हैं। ये सुन के लेमिया काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो बताती है कि वो मैजिक स्टोन होंगे, वो एक ऐसे एटम है जो स्पेल को एक्टिवेट कर देते हैं। उसका यूज करके एक नॉर्मल सा मैजिशियन भी ऐसे स्पेल को कास्ट कर सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। जैसे ही मैजिक कैपेसिटी और मैजिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, वो रिंग यूजर के लाइफ फोर्स को यूज करती है और लाइफ फोर्स खत्म हुआ तो रिंग होल्डर खत्म हो जाता है। बेला कहती है कि पक्का उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। मियूरा कहती है कि तो हमें उनको रोकना होगा, लेकिन तभी एक आर्मी वाला बंदा कहता है कि उनका ऐसा करने दो, वो अपने आप ही मर जाएंगे। हमारे पास उनके स्पेल से बचने के लिए शील्ड्स हैं। हम देखते कि आर्मी शील्ड्स को लगा देते हैं, लेकिन रिन चाहती है कि वो लोग ना मरे। लेमिया रिन से कहती है कि सबको बचाने के लिए उसके पास एक आइडिया है। आगे हम देखते हैं कि लेमिया के प्लान के अनुसार रिन कुछ न्यू ट्राई करने जा रही होती है, जो हम देखते कि काफी सारे आर्मी वाले मर रहे होते हैं। नीलिकान रिन और ताइची को नोटिस करता है और सबसे कहता है कि उन पे अटैक करो। यहाँ रिन स्पेल को कास्ट
करने लगती है। ये सभी एक विंड को काश करती है और इनवी की तरफ भेज देती है। रेनो उस पे अपने अर्थ मैजिक से अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश होने लगती है और नीचे की जमीन चिपचिपी हो जाती है। तब यहाँ पर एक खतरनाक सी बिजली कड़कती है और ये सभी पैरालाइज हो जाते हैं। तब यहाँ पे ये बंदा आ जाता है। इसे हमने लाडोर के साथ उस लेडी के पास देखा था। इसका नाम इनिमिकस है और इसने ही इनको ये स्टोन रिंग्स दी होती है। यहाँ आके वो नीलगान से कहता है कि उस लड़की ने ऐसे रेन करके और ठंडर गिरा के तुम सभी को पैरालाइज कर दिया है। नीलगान उसे कह रहा होता है कि कुछ करो। इनिमिकस से देखता है कि आर्मी यहाँ पर आ रही होती है। वो नीलगान से कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हम देखते कि इनिमिकस यहाँ नीलगान को खत्म कर देता है। अब तुम्हारा काम यहाँ पर हो चुका है। आगे सभी जीत की पार्टी कर रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते कि वार में इन सभी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रिंसेस इन सभी को कुछ गिफ्ट ऑफर करती है। म्यूरा एक डैगर को लेती है, इरेने एक न्यू वेड को लेती है, लेमिया एक रिंग को लेती है और तैची को यहाँ पर एक कटाना दिखती है, वो उसे ले लेता है। आगे सभी अपनी न्यू वेपन्स को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए होते हैं। सुमिला सीधा तैच के ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहने लगते हैं कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड चलिए मेरे साथ फाइट कीजिए। तैची की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि तैची मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा घूमने के लिए आया होता है। तभी तैची नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तैची उसे कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। हम देखते हैं कि ये कासिम होता है। तैची देखता है कि कासिम का एक हाथ टूट गया है। तैची उसे पूछने लगता है कि ये कैसे हुआ। कासिम उसे याद दिलाता है कि ये उसने ही किया है। तैची को याद आता है कि तब वो फाइट करते समय तैची काफी रेंज में आ गया था, तो उसने कासिम पे सीधा फुल पावर से अटैक कर दिया था। कासिम तैची से कहता है कि इस बार मैं तुमको हरा दूंगा और खत्म कर दूंगा। तैची कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना है तो कहीं और भी चलो, यहाँ पर मासूम लोग हैं। कासिम उसे बताता है कि चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखे है कि हमें कहाँ पर फाइट करनी है और कैसे फाइट करनी है, और अगर तुम फाइट के लिए मना करोगे तो मैंने रॉयल कैपिटल के सारे कुओं में पॉइजन मिलाने का भी बंदोबस्त कर दिया है। ये सुन के ताइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि म्यूरा और रिन अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सुमिला लेमिया को बताती है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि ब्यूक ने बैटल की 60% तैयारी कर दी है। ये सुन के लेमिया कहती है कि इसका मतलब अब वार नहीं रुक पाएगा। आगे कासिम ताइची को फाइट करने वाली जगह पे ले आता है। वो ताइची को एक मैजिक आइटम दिखाता है और बताता है कि इस मैजिक आइटम को यूज करने के बाद तुम्हारे मैजिक पावर का लेवल मेरे इक्वल हो जाएगा। यकीनन तुम्हारे साथ डायरेक्ट लड़ने से मेरी कोई जीत नहीं होने वाली, इसलिए मैंने इन सब का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें भी तो पता चले कि स्ट्रगल करके पावर को हासिल करना क्या होता है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी पावर फ्री में मिली हुई है। ताइची कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की है। ताइची फाइट के लिए रेडी हो जाता है। एरियल ताइची को कहती है कि मुझे उस आइटम से बैड फीलिंग आ रही है। ताइची तुम इस फाइट को मत लड़ो, क्या होगा अगर तुम्हारी पावर्स वापस ही ना आए। लेकिन ताइची वैसे भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। कासिम आइटम को यूज करके ताइची की मैजिक पावर को लिमिट कर देता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को इक्वली टक्कर दे रहे होते हैं। फाइट कर करके दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और काफी ज्यादा थक जाते हैं। कासिम ताइची पे अपना फाइनल ब्लो देने के लिए रेडी हो जाता है। ताइची सोचने लगता है कि इस अटैक को कैसे काउंटर किया जाए। ताइची फोकस करता है और इससे अपनी ट्रेनिंग का टाइम याद आता है। कासिम ताइची पे अटैक कर देता है। ताइची कटाना से विंड को स्लैश मार के उसके अटैक को काट डालता है। साथ ही वही अटैक कासिम को भी हिट हो जाता है। कासिम जाके दीवार से टकरा जाता है और ताइची यहाँ पर जीत जाता है। कासिम भी अपनी हार को स्वीकार करता है। एरियल कासिम से कहती है कि चलो अब जल्दी से ताइची के पावर को लौटा दो। कासिम बताता है कि स्पेल को अनडन करने के लिए उसे बस उस मैजिक आइटम को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन तभी उस मैजिक आइटम से कुछ अजीब सी शैडो आ जाती है, जिसे देख के कासिम भी हैरान हो जाता है। उसे भी कुछ पता नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। ताइची उस पर अटैक करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। शैडो ताइची पे अटैक कर देता है और उसके पास आने लगता है। तभी ग्रैमी यहाँ पर आ जाती है और ताइची को बचा लेती है। हालांकि ये शैडो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। कासिम मॉइस्टर पे हमला कर देता है और ग्रैमी को बताता है कि उस मैजिक आइटम को डिस्ट्रॉय करो। ग्रैमी स्वॉर्ड को फेंक के उस आइटम को डिस्ट्रॉय कर देती है। ताइची की पूरी पावर वापस आ जाती है। ताइची कटाना में विंड को यूज कर लाइटनिंग विंड शैडो से स्लैश करता है और ये शैडो खत्म हो जाती है। कासिम समझ जाता है कि इन सब के पीछे उसका बॉस होगा। खैर आगे इन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। ग्रैमी कासिम को लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी टाउन की बेल बजने लगती है। इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ। ताइची एक सिविलियन से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो ताइची को बताता है कि दुश्मन की आर्मी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। आगे हम लोड्रा को भी उस लेडी के पास देखते हैं। ये भी कल के वार में अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम देखते कि यहाँ भी इनिमिकस भी होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इनिमिकस ने ड्यूक को मैनिपुलेट करके इस वार को करवाया है। यह गिलमर अपने आर्मी का जोश बढ़ाता है और थोड़ी देर बाद युद्ध शुरू हो जाता है। सभी अपनी अपनी मैजिक पावर का यूज करके इनिमी की बैंड बजा रहे
रहे होते हैं। ताइची स्पिरिट का यूज करके एक जंप लगा के सीधा इनिमी के बेस में आ जाता है और इन सबको नॉकआउट कर देता है। इसके बाद हमें लैड और उस लेडी को दिखाया जाता है। लैड और लेडी से कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेडी कहती है कि बढ़िया है, चलो देखते कि उस इनिमिकस को दी गई पावर का वो यूज कर पाता है या नहीं। अब बस इतना है कि वो यंग लड़का इस वॉर को कैसे ओवरकम करता है। आगे हम देखते कि रीन म्यूरा और लिमिया से फाइट करने के लिए ड्यूक ने कुछ 3 हाई लेवल के मेजर्स को भेजा होता है। आगे हम देखते कि ताइची यहाँ ड्यूक के पास आ जाता है। ताइची को यहाँ पर देख के सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ताइची एरियल को यहाँ पर समन करता है। उसे देख के ड्यूक समझ जाता है कि ताइची के बारे में जो भी रूमर थे वो सब कुछ सच थे। सभी सोल्जर्स फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर ड्यूक सोल्जर्स को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो खुद ताइची से बात करने वाला है। ड्यूक ताइची से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। ताइची बताता है कि वो यहाँ पे वॉर को रोकने के लिए आया है। ताइची ड्यूक को समझा रहा होता है कि आप दोनों भाई लोगों की भलाई चाहते हो तो ऐसे इन्हीं लोगों को लड़वाना ये तो एक बेवकूफी है। अगर आप इस वॉर को रोक देंगे तो किंग ने प्रॉमिस किया है कि वो आपको और आपकी सेना को बख्श देंगे। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक ही ब्लो में पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ड्यूक को सोचने लगता है। तभी हम देखते कि उस लेडी ने इनिमिकस को दी हुई पावर को वो यूज करने लगता है। बाहर ताइची जिन सोल्जर को बेहोश किया था ये पावर उनके अंदर जाने लगती है। आगे हम देखते कि वार में लेमिया से जो लड़ने के लिए आया होता है, लेमिया उसे अपने वेट कटर स्पेल से काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है और बाद में फायरबॉल का यूज करके लेमिया इसे खत्म कर देती है। या म्यूरा भी अपने स्पेल शॉट को एक्टिवेट कर देती है। शुरू में दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन आगे म्यूरा इसकी गर्दन काट डालती है और ये बंदा भी खत्म हो जाता है। आगे यहाँ हम देखते कि ड्यूक ताइची के ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। तभी एरियल को यहाँ पर कुछ सेंस हो जाता है। इनिमिकस अपने असली रंग दिखा देता है। हम देखते हैं कि ये सभी जो बेहोश हुए थे वो अचानक से अपने आप से काबू खो चुके थे। इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट, इसका नाम सुसुरा है, उसके खिलाफ काफी देर से फाइट कर रही होती है। लेकिन रिन अपना पूरा जोर लगा के फाइट नहीं कर रही होती क्योंकि वो इसे जान से नहीं मारना चाहती। सुसुरा ब्लेज वेव के साथ रिन पे अटैक कर देती है। रिन के पैर में थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। रिन भी रेड कारपेट का यूज करके सुसुरा पे काफी सारे अटैक कर देती है, जिससे सुसुरा को भी काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है। दोनों एक दूसरे की काफी तारीफ करने लगते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। तभी रिन नोटिस करती है कि सोल्जर कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हैं। रिन सुसुरा से पूछती है कि क्या तुमने इन पे कोई स्पेल कास्ट की है। सुसुरा बताती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लोग तो मुझ पर भी अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते कि इनिमिकस डीव को बता रहा होता है कि उसने उसको बेवकूफ बनाया और इस वॉर को करवाया। उसने पूरे बैटलफील्ड के अंदर एक स्पेल को कास्ट किया है और उसने ये सब कुछ उस सुप्रीम बीइंग जो इस वर्ल्ड पे राज करती है उसके कहने पे किया है। ये सुन के ताइची को भी याद आता है कि ड्रैगन ने उसे कहा था कि एक एंटिटी उस पर नजर रखने वाली है। जहाँ एरियल को इन सोल्जर्स में से निकलने वाली एनर्जी समझ आ जाती है। वो कहती है कि ये एनर्जी 200 साल पहले हुए गाल्गन एम्पायर और होली एम्पायर के बीच के वार वाली जैसी है। ये सुन के ड्यूक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी इनिमिकस बताता है कि ये ब्लडी रास्पोडी स्पेल है जो ह्यूमन के माइंड और हार्ट को खा जाती है। इसके अंडर आने वाले बजर्क्स बन जाते हैं। इनको पेन, डर कुछ भी महसूस नहीं होता, ये बस लड़ते रहते हैं। ड्यूक इनिमिकस से पूछता है कि तुमने ये सब किया क्यों। वो बताता है कि मैंने ये सब उस वुमेन के कहने पे किया। या बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर इस स्पेल के अंडर आ जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है। या ड्यूक और ताइची इनसे फाइट कर रहे होते हैं। ड्यूक ताइची से माफी मांग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि इनिमिकस से सुप्रीम बीइंग से और पावर मांग रहा होता है। आगे लेमिया ब्लडी रास्पोडी बैटल के बारे में बताती है। 200 साल पहले गाल्गन एम्पायर और होली एम्पायर के बीच में एक बैटल हुई थी। उनको लगा था कि बैटल जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक से ही सारे सोल्जर अपना कंट्रोल खोने लगे। वो एक दूसरे को खत्म करने लगे, चाहे एनिमी हो या साथी। इतना ही नहीं, सोल्जर्स आगे बढ़ते रहे और नॉर्मल लोगों को भी खत्म करने लगे। ये इतिहास का सबसे वर्स्ट बैटल था, लेकिन समय के साथ आखिर ये खत्म हो गया। दोनों साइड से 7 लोग मारे गए। उस टाइम पे सोल्जर्स बजर के क्यों चले गए थे ये पता नहीं था, लेकिन बाद में लगा था कि माइंड कंट्रोल की वजह से ऐसा हुआ। ये सब सुन के म्यूरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कि माइंड कंट्रोल। लेमिया बताती है कि माइंड कंट्रोल ये किसी भी एलिमेंट मैजिक में काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये जिस किसने किया है उसके पास ब्लैक मैजिक है, यानी वो एंटिटी एक डार्क बीइंग है। जब तक इस स्पेल के सोर्स को तोड़ा नहीं जाएगा ये स्पेल अंडन नहीं होगा, यानी लगातार ये लोग बढ़ते रहेंगे। अगर हम इनको अभी नहीं रोकेंगे तो ये रॉयल कैपिटल फिनिक्स यहाँ तक उसके भी आगे
आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम देखते कि रिन और सुसरा अब साथ में हो जाते हैं। सुसरा रिन से पूछती है कि आगे क्या करना है। रिन कहती है कि हमें हमारे और साथियों से मिलना होगा। यहाँ ताइची एरियल की मैजिक का यूज करके सोल्जर से लड़ रहा होता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा होता। ये सोल्जर्स बार बार उठ रहे होते हैं। ड्यूक को रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ड्यूक ने ताइची को 200 साल पहले हुए वार के बारे में बता दिया होता है, इसलिए ताइची एक बहुत ही खतरनाक फैसला कर लेता है। हम देखते कि ताइची अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट करने लगता है। सबको बचाने के लिए ताइची ने फैसला किया है कि वो इस नेशन को ही उड़ा देगा, लेकिन तभी एरियल समय को रोक देती है। ताइची एरियल से कहता है कि तुम प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन एरियल बताती है कि नहीं ताइची, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ताइची को कुछ समझ नहीं आता। एरियल उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा था, ये मेरा बस एक टेम्परेरी फॉर्म है, ये सच में मैं नहीं हूँ। तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल कि मैं डर गई थी। मुझे पता नहीं था कि अगर मैं अपनी असली पावर को तुम्हें दे दूंगी तो तुम क्या बन जाओगे। अगर तुम इसे कंट्रोल करने में फेल हो जाते तो तुम मारे भी जा सकते थे। आगे हम देखते कि एरियल यहाँ से जाने लगती है। ताइची काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। एरियल उसे कहती है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना ट्रू सेल्फ बन रही हूँ मेरे मास्टर, अब मुझे मेरे असली नाम से बुलाइए। हम देखते कि एरियल वैनिश हो जाती है। टाइम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। रिन यहाँ ताइची के पास आ जाती है। ताइची को ठीक देखने के बाद रिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर रिन के पैर के घाव को देख के ताइची काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो रिन को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने काफी समय लगा दिया, इसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई। रिन, मैं अभी इस बैटल को एंड कर दूंगा, मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा जो मेरे लिए प्रीशियस है। ताइची एलिमेंटल सल्फेट को समन करता है, जो सीधा समन होते ही इस स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। सभी वॉरियर्स नॉर्मल होने लगते हैं। लेमिया काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि ऐसा उसने कुछ पहले नहीं देखा था। या सल्फेट ताइची के पास आ जाती है। सुसुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या स्पिरिट्स की क्वीन सल्फेट वो 4 ग्रैंड स्पिरिट्स में से एक है। ताइची सल्फेट से पूछता है कि क्या एरियल वैनिश हो गई। सल्फेट उसे बताती है कि नहीं, एरियल की सारी मेमोरीज और फीलिंग मेरी इस फॉर्म में है। सिंपली कहूँ तो एरियल और मैं सेम ही पर्सन है। ताइची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी भी ताइची को एक बंदे से लड़ना बाकी था। यहाँ पे हम देखते कि इनमेकस एक मॉन्स्टर बन चुका है। ताइची सल्फेट की पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों हवा में आ जाते हैं। ताइची से पूछता है कि आखिर वो वुमेन कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है। इनमेकस उसे बताता है कि वो महान दयालु है जो इस दुनिया पे राज करती है। ताइची पूछता है कि वो वुमेन ये सब क्यों कर रही है। इनमेकस बताता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक एहसास नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें इस दुनिया में समन क्यों किया गया, क्योंकि उस वुमेन ने तुम्हें चुना था। हम देखते हैं कि ये वुमेन ताइची को देख रही होती है। आगे इनमेकस बताता है कि अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब उस वुमेन ने किया है। आगे फ्यूचर में इस दुनिया में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर वार होने वाला है। जब लाइट और डार्क की लड़ाई होगी, वो वुमेन सर्वाइवर बन के आएगी और उसका तुम्हें चुनने का कारण ये है कि इस दुनिया अल्टिया को एक अल्टीमेट वेपन चाहिए था, ताकि अल्टिया जैसे था वैसे कंटिन्यू चलता रहे। इस दुनिया ने तुम्हें उस वुमेन की शील्ड और स्वॉर्ड के लिए चुना। ताइची पूछता है कि आखिर वो पर्सन है कौन। इनमिकस बताता है कि अभी समय नहीं आया है कि तुम उसका नाम जानो। ताइची को इनमिकस की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है। ताइची उसे कहता है कि ऐसा कोई सेवियर हो ही नहीं सकता जो खुद निर्दयी से लोगों की जान ले। ताइची इनमिकस को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, जिससे इनमिकस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो ताइची से कहता है कि आखिरकार अब मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर पाऊंगा, चलो अब तुम मुझे खत्म कर दो। तुम ऐसा नहीं करोगे है ना, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों को खत्म नहीं करते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ताइची अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसे कहता है कि इस दुनिया में पावर एक कीमत के साथ आती है ना। मैंने ड्रैगन से ऑलरेडी सुना है, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं चिन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ताइची विंड पावर को एक्टिवेट कर देता है। इनमिकस कहता है लेडी शेड, फाइनली मैंने अपना काम कर दिया। ताइची बहुत ही पावरफुल थंडर से इनमिकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे बैटल खत्म हो जाता है। ताइची सो रहा होता है, वो उठ जाता है। सभी उसे यहाँ पर देखने के लिए आए होते हैं। आगे ताइची और सभी को रॉयल आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में प्रमोट भी कर दिया जाता है। आगे ये सभी एस्पायर के लिए निकल पड़ते हैं। क्रैश में हम देखते हैं कि सिल्फिर भी अपने फॉर्म को ऐसे छोटा कर सकती है। ताइची सोच रहा होता है कि वो वुमेन कौन है और वो ग्रैंड बैटल क्या है, लेकिन यहाँ पर ताइची ने अपना मन बना लिया होता है कि अपनी पावर के साथ उसे जो प्रीशियस है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। हम देखते हैं कि वो लड़ी अभी भी ताइची को देख रही होती है। तो इसे क्या चीट मैजिशियन सीजन 1 को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। इसका सीजन 2 अभी तक आया नहीं है। तो मिलते हैं किसी और ऐसी धमाकेदार सीरीज में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अगर आप किसी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।